बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़िज़ स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अम्मार ख़ान हूँ। आज हम सेकंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रिपरेशन है इससे पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन और कार्बोक्सिलिक एसिड कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरह से तैयार हम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मेथड्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। नंबर 1 पे पहला है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, ये वर्ड प्राइमरी है, और उसके बाद है अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स कि प्राइमरी अल्कोहल की मदद से और एल्डिहाइड्स की मदद से हम तैयार कर सकते हैं। तो पहला रिएक्शन यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी अल्कोहल, और प्राइमरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, सूटेबल कैटलिस्ट जो है यहाँ पे मैंने लिए। उसके बाद कैटलिस्ट की मौजूदगी में हमारे पास जो है ये एक जो प्रोडक्ट है हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड O और साथ में हाइड्रोजन, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप भी बोलते हैं। ये मिथाइल ग्रुप है और इधर हाइड्रोजन अटैच है। तो इसी को ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोडक्ट आई है इसी प्रोडक्ट को हम उठाएंगे और इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे। अब इसमें हम मजीद ऑक्सीजन ऐड करने के बाद सेम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अब जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी वो CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और कौन सा है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये एस्टिक एसिड है। ठीक है, इसको हमने जो है वो एस्टिक एसिड का नाम दिया था। और अगर हम इसका आयुपैक नेम देखें तो हमारे पास ओनली 1 कार्बन यहाँ पे और 2 कार्बन यहाँ पे, तो इथानोइक एसिड। तो बहरहाल यहाँ पे ये एस्टिक एसिड इसका कॉमन नेम है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला मेथड बच्चे क्लियर हो गया आपको कि फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। तो ये मैंने आपको करवा दिया है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है, फर्दर इसमें हम ऑक्सीजन डालेंगे यानी इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की मौजूदगी में हमारे पास ये प्रोडक्ट आई। इसी प्रोडक्ट को हमने उठाया और इसके अंदर मजीद ऑक्सीजन ऐड की, मजीद इसकी ऑक्सीडेशन की, सेम कैटलिस्ट की मौजूदगी में हमारे पास जो है वो फिर जो प्रोडक्ट बनी इसको हम एस्टिक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, इसको जर्नल नाम कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड का। मेथड नंबर 2 है जी फ्रॉम अल्काइल नाइट्राइल्स। अल्काइल नाइट्राइल्स की यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी है। यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप होता है, साथ में कार्बन होता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन होता है, RCN। ठीक है, तो अब ये RCN से इसको डिनोट किया जाता है। मैंने यहाँ पे बॉन्ड भी शो किए हुए ताकि आपको पता चल जाए अल्काइल नाइट्राइल्स की ये रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पे अल्काइल नाइट्राइल RCN है, R की जगह पे मैंने CH3 लिया हुआ है। CH3 हमारे पास कार्बोक्सिलिक जो ये मिथाइल ग्रुप है, उसके बाद ये अल्काइल ग्रुप भी है ना, चूंकि मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप है। और अल्काइल और अराइल ये दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता दूं। अराइल ग्रुप बच्चे वो होता है जिसमें कम अज कम एक बेंजीन या एरोमेटिक रिंग, जिसको हम नाम देते हैं एरोमेटिक रिंग की मौजूदगी लाजमी है, उसको हम अराइल ग्रुप बोलते हैं। जिसमें एरोमेटिक रिंग ना हो वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है। अब ये अल्काइल ग्रुप है CH3 जिसको मिथाइल ग्रुप का नाम देते हैं। साथ में C एज इट इज आ गया, ट्रिपल बॉन्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये N, यहाँ पे भी N, प्लस 2H2 वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, प्लस हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे इसमें HCl। अब यहाँ पे देखें जी रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगा। हमारे पास ये Cl और इधर से ये नाइट्रोजन, साथ में ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये 2 2s और 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो N एक है तो NH4 बन गया। ये मैंने यहाँ पे लिखा NH4। ठीक है, आगे ये Cl साथ आ गया। अब NH4 नाइट्रोजन के ऊपर बच्चे आपको पता है लॉन पेयर की प्रेजेंस होती है, विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में लॉन पेयर हिस्सा नहीं होते, इलेक्ट्रॉन का पेयर ही होता है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। अब लेकिन शिफ्टिंग ऑफ लॉन पेयर से जो ये हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर इसने जब लॉन पेयर को शिफ्ट किया तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद क्लोरीन जो है ये आपको पता है कि ये हमारे पास हैलोजन मेंबर है और ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है। और हैलोजन फैमिली में जितने भी हमारे पास मेंबर्स हैं
वो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि उनको जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, उनके वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट नहीं होते। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन का वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं था, 7 इलेक्ट्रॉन थे इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जब ऐड किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो NH4Cl। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी वो CH3COOH, ठीक है। अब ये देख लें आप, ये भी हमारे पास क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। ऊपर वाले को हम नहीं कहेंगे क्योंकि अभी वो इनकम्प्लीट रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे जी, हमारे पास आपकी बुक में दिया हुआ है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल। तो अल्काइल नाइट्राइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एक सिंपल सा जनरल सा रिएक्शन है कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड की मौजूदगी में R समराद अल्काइल ग्रुप है और X समराद हैलाइड कोई भी हैलोजन मेंबर, यहाँ पे ग्रुप नंबर 17 से 5 हैलोजन मेंबर है, उनमें से कोई एक भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, प्लस पोटाशियम है, साथ में सायानाइड है। तो अब मैंने यहाँ पे चार्जेस लगाए हुए हैं, K के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, CN नेगेटिव चार्ज, उसके बाद R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से देख लें आप, R पॉजिटिव है, ठीक है जी, और इधर से CN नेगेटिव है, और ये पीछे रह जाता है जी KX। तो KX यहाँ पे, क्योंकि X के ऊपर नेगेटिव, K के ऊपर पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पोटाशियम हैलोजन मेंबर के साथ अब मिलेगा क्योंकि पोटाशियम मेटल है, और ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं, वाइल जो हैलोजन मेंबर होगा उसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लिहाजा जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो इस मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, और मेटल जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इसको देगा, तो जो हैलोजन मेंबर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये KX बन गया और ये RCN, ठीक है, ये CN और R मिलकर RCN बना रहे हैं, और RCN क्या है बच्चे, अल्काइल नाइट्राइल, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। आगे हमारे पास मेथड नंबर 3 है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चे आपने चैप्टर नंबर 10 जो पढ़ा है अल्काइल हैलाइड्स वाला, उसमें आपने बड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चले मैं फिर से थोड़ा बहुत आपको करवाता हूँ। CH3MgBr, अब ये क्या होता है, RMgX से इसको हम डिनोट करते हैं, R समराद अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे CH3, Mg मैग्नीशियम, Br ब्रोमीन, X समराद यानी हैलोजन मेंबर है। ये मैं इधर जनरल रिप्रेजेंटेशन इनकी लिख देता हूँ, RMgX, ठीक है जी। ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जनरल रिप्रेजेंटेशन है, R समराद अल्काइल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम और X समराद कोई भी यानी हैलोजन मेंबर ग्रुप नंबर 17 से जो है हमारे पास 5 हैलोजन मेंबर हैं, कोई भी एक आप लगा सकते हैं। हमने इधर ब्रोमीन यूज किया हुआ है CH3MgBr। अब CH3 क्या है, अल्काइल ग्रुप पे, R मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगाया हमने अल्काइल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम Br एज इट इज हमारे पास CO2 है। तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन पिछले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लॉन पेयर होते हैं और 2 अनपेयर्ड होते हैं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के इसने शेयर कर लिए, इधर कार्बन के 2, इधर भी कार्बन के 2, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो कार्बन ऑलवेज शोज टेट्रावैलेंसी, ये 4 बॉन्ड बना सकता है, चारों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते हैं। तो इधर से इस ऑक्सीजन ने अपने 2 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो इस तरह डबल बॉन्ड फ्रंट पे और डबल ही बैक पे इसने ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है, तो 4 बॉन्ड जो है कार्बन के पूरे हैं। सो कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होता है जी, यहाँ पे ये CH3 एज इट इज आ जाएगा, ये कार्बन जो है इसके ऊपर, ये वाला कार्बन इसके ऊपर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये वाला एज इट इज रह जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे आके मैग्नीशियम ब्रोमाइड अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फिर इसी प्रोडक्ट को हम यहाँ पे लाते हैं, प्लस इसमें क्या करते हैं, हम वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। प्लस HOS मैंने लिखा है, HOS इसको मिलाएं तो हमारे पास H2O बनता है। अब वाटर को हम जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट आएगी CH3C+O, और यहाँ पे ये O साथ में ये हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं चले कर देता हूँ। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इधर आके अटैच हो जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा OH। अब यहाँ पे देख लें बच्चे, ये CH3COOH,
COOH स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ है, तो C के ऊपर डबल बॉन्ड इसलिए लगाया था कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड हो सके। अच्छा यहाँ पे देख लें बच्चे, अब आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो चुका है, ठीक है। साथ में वो दूसरी प्रोडक्ट मैग्नीशियम ब्रोमीन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैग्नीशियम के साथ अटैच है। नेक्स्ट है जी मैग्नीशियम, चूंकि मेटल है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो एक ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, ब्रोमीन का जो है वो बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा और इधर हाइड्रोक्सिल में ये दे देगा, इधर इनका ऑक्सीजन का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस में 6 होते हैं, 7वां उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है, सो उसको अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो मैग्नीशियम से लेकर इसके 8 पूरे हो गए। नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 4 पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे हम करेंगे ईस्टर्स की, तो ये हमारे पास हमने ईस्टर लिया और ईस्टर की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो होती है जी ROR, ठीक है RC⸻OR। अब ये हमारे पास देख लें आप, यहाँ पे R अल्काइल ग्रुप हमने मिथाइल लिया हुआ है, इधर जो R है इसकी जगह पर हमने इथाइल ग्रुप ऐड किया हुआ है, ये 2 ऑक्सीजन, एक ये 2 ऑक्सीजन, एक ये। अच्छा अब यहाँ पे जब हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो होता क्या है बच्चे, C2H5OH। अब ये देखिए जी क्या होगा, ये वाला C2H5 और यहाँ से OH, ये आपस में मिल के क्या बना देंगे जी, ये C2H5OH क्या बन गया, ये इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। हमारे पास इथानोल भी इसको बोलते हैं, आयुपैक नेम इथानोल, इथाइल अल्कोहल, प्लस हमारे पास ये प्रोडक्ट बनी है। अब इसी प्रोडक्ट के अंदर जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगी, यहाँ से ये जो सोडियम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करके बॉन्ड बना लेंगे। सो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से NaCl, ठीक है जी। अब Cl, ये देखें जी, यहाँ से Cl और इधर से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दोनों मिलके क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl, प्लस हमारे पास क्या बचेगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपना इसने एक जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर दिया है क्लोरीन को, क्योंकि इसने म्यूचुअली शेयरिंग की हुई थी क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, उसने इस हाइड्रोजन से जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो म्यूचुअली शेयर इन्होंने किए हुए थे उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी जानिब पुल कर लिया, जिसके ऊपर इसके नेगेटिव चार्ज आ गया, वाइल हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे जी, ये OH बना देंगे ये। तो इस तरह से CH3COOH। अब ये भी बच्चे क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 4 मेथड मैंने आपको करवा दिए। अगला आसान सा मेथड है 5वां, अगर आपकी बुक में शायद दिया हो ना दिया हो कर लेना, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स, वो आपकी असाइनमेंट है, आप पे छोड़ रहा हूँ, फिर भी ना आए तो आपका भाई हाजिर है। तो अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।